नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अवतार हटूर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं आपसे वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो आप गल्फ़ से मेरे को कॉल करते हो या अदर कंट्री से, तो इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा भी आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो मेरे साथ संपर्क करते हो भी आपसे वीज़े का काम करवाना है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, आप अप्लाई कर सकते हो। हमारा कोई भी ब्रांच है जहां हम आपको बोलो अदर कंट्री में नहीं है, और जो प्रोसेस अदर कंट्री से वो सेम प्रोसेस ही अभी इंडिया से भी है और दूसरे, क्योंकि अभी पहले दुबई का काम चला था, वहाँ वीज़ा स्टैंपिंग की जो डेट थी वो जल्दी मिल जाती थी। जैसे इंडिया में 4-5 महीने तक चला गया वेटिंग, वैसे ही और कंट्री में दुबई में भी ज़्यादातर वर्कर आते थे इधर, और स्टैंपिंग की जो वीज़ा प्रोसेसिंग 15-20 दिन या 1 महीना मिनिमम था। लेकिन अभी उनका वहाँ भी वेटिंग का इतना चल रहा है, 6-6 मंथ, इंडिया से भी ज़्यादा लंबा टाइम अभी पड़ रहा है दुबई से। हाँ, और दूसरा तरीका क्या है, अगर आप आना चाहते हो रोमानिया में, आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हो या कोई भी हो, लेकिन मैं एक आपको बता दूं भी ड्राइविंग लाइन का बहुत काम ज़्यादा नहीं है। मैंने 1-2 बार वीडियो की है ड्राइविंग लाइन पे, लेकिन इधर पॉसिबल नहीं है ड्राइविंग लाइन में, क्योंकि जितने ड्राइविंग लाइन में आपको गल्फ कंट्री या अदर कंट्री में पैसा बन रहा है उतना ही इधर बनना है, और आप क्यों 3 लाख इतना पैसा लगा कर आओ या जितना भी है। ठीक है, तो इसलिए ड्राइविंग लाइन का बहुत कम है। अगर कोई आपको बोलता भी है तो वेरीफाई करें कि वाकई उसके पास काम है या वैकेंसी है। तो अभी आप गल्फ में रह रहे हो, ऑलरेडी काम कर रहे हो, और वहाँ से आपने अप्लाई करना है, उसके बारे में आपको मैं कंफर्म करता हूँ। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए पहले तो आपकी सिलेक्शन के लिए आपकी वीडियो चाहिए होती है। जैसे मैसन का आ गया, कारपेंटर, स्टील फिक्सर, वो हमें आप वीडियो प्रोवाइड करो। ठीक है, अपना इंट्रो बोल के साथ में काम करते हुए। दूसरा, आप वहाँ से अप्लाई करने के लिए आपको पीसीसी की लोड़ पड़ती है, और पीसीसी की ज़रूरत आपको जहाँ कंट्री, चाहे दुबई में हो, कतर में हो, जहाँ भी हो, वहाँ की पीसीसी नहीं चाहिए हमें। आप एक पीसीसी इंडिया से करवा कर दो। जो इंडिया हमारा पुलिस स्टेशन लोकल पड़ता है, आपको वहाँ से आपके फैमिली मेंबर कोई भी जाकर वो पीसीसी ले सकता है आपका। अगर आप आउट कंट्री हो तो आपको पीसीसी पुलिस स्टेशन वाले एसएसपी से या जो भी है सुविधा सेंटर से आपको पीसीसी अप्लाई भी हो जाती है और मिल भी जाती है। क्योंकि मेरे साथ कुछ आदमी ने ऐसे अप्लाई किया और अब हमने वीज़ा उनको प्रोवाइड किया है। ऐसे ही आप पीसीसी बनाओ, कहीं भी आप रह रहे हो कंट्री में, और पीसीसी बनाओ अपने सदर थाने से, जो आपको लोकल आपका इंडिया का जहाँ भी आपका पुलिस स्टेशन है वो इजी बन जाती है। जो पासपोर्ट की पीसीसी होती है वो आपके अगर आप वो कंट्री में नहीं हो तो आपकी नहीं बनेगी, लेकिन जो पुलिस स्टेशन लोकल की पीसीसी होती है वो आपकी पीसीसी बन जाती है। पहले आपने वीडियो देना है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट पूरे प्रोवाइड करने हैं समेत पीसीसी। थर्ड पे आ जाता है आपने जो अप्लाई करने के लिए अपना एडवांस फीस देना है, वो आपने दे दिया। ठीक है, उसके बाद आप काम जहाँ करते हो, चाहे दुबई में हो, चाहे अबू धाबी में हो, चाहे आप कतर में हो, सऊदी में हो, या सिंगापुर मलेशिया में हो, जहाँ भी हो। ठीक है, जब बहरीन में हो, क्योंकि एक कंट्री का मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि एक कंट्री की कॉल मेरे को बहुत ज़्यादा आती है और पूछते हैं भी हम जहाँ से क्या आ सकते हैं। तो उसके लिए एक आसान तरीका ही है, आप वहाँ से अप्लाई करो पूरे डॉक्यूमेंट देकर, जो मैंने आपको बोला है। आपके पासपोर्ट की स्कैन कॉपी चाहिए और सब आपका, और अप्लाई हो गया। उसके बाद आपने एडवांस भी दे दिया, और उसके सिलेक्शन के बाद आपने पीसीसी अपना डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर दिया, तो आपका अप्लाई हो जाएगा। और इधर क्या होता है, 2 से 4 महीना लगता है आपका वर्क परमिट इशू होने में, अगर आपका फाइल सही सबमिट हो गया एंड कंपनी भी आपका एग्री है ऑल टाइम हमारे प्रोसेस हमारे साथ जुड़ी हुई है, और उनको कोई भी ऐसा नहीं है भी हम उनका माइंड चेंज नहीं हुआ भी हमको ये वर्कर नहीं चाहिए, तो आपका 2 से लेकर 4 महीने में वर्क परमिट इशू हो जाता है। उसके बाद फिर आपका स्टेप क्या आता है, और उसके बाद अगर हमें आपका लगेगा भी प्रोसेस जो यही पीसीसी में वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो एक और पीसीसी अपनी फैमिली को बोलो और एक और पीसीसी तैयार करो, और वो पीसीसी तैयार करके अपना स्कैन करके पीसीसी हमें फिर अपना दे सकते हो, और काम जहाँ करते हो वहीं करते रहो।
उसके बाद आपका ऑनलाइन वो सबमिट हो जाएगा वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, और इधर से भी आपका वर्क परमिट जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो चले जाएंगे। आपने फिर नई पीसीसी के साथ अपनी फ़ोटो वगैरह और पासपोर्ट स्कैन करके दे दिया, और उसके बाद जैसे इंडिया में 3 या 4 महीना 5 महीना वीज़ा प्रोसेस में लगता है, जैसे हमको मालूम पड़ जाता है अभी 2 महीना निकल गया वर्क परमिट के बाद भी, अभी आप घर जा सकते हो। और आप इंडिया में जाओ, वैसे भी 2 महीना आप पहले से रह रहे हो, छुट्टी जाना है, तो आप इंडिया चले गए। उसके बाद आपका ना आपने अपना पासपोर्ट वगैरह जो भी है हमें सबमिट कर दिया, ओरिजिनल पासपोर्ट, या कोरियर कर दिया दिल्ली में जो भी एजेंट वगैरह करवाते हैं, जहाँ हमारे एजेंट हो गए, या किसी के साथ भी काम करवा रहे हो, सभी के लिए ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद अपना जो डॉक्यूमेंट है सभी हमें पासपोर्ट है जो, और पीसीसी ओरिजिनल प्रोवाइड कर दो। और उसके बाद हमें अपॉइंटमेंट मिलनी है, हमें मालूम होता है अभी ये 1 महीने में 2 महीने में अभी आपका वर्क परमिट है जो स्टैंप हो जाएगा। उसके बाद वीज़ा आपका स्टैंप हो गया, और उसके बाद स्टैंप होने के बाद आप इधर अराइव कर सकते हो। क्योंकि अगर आप गल्फ से डिपोर्ट भी आते हो, जहाँ विदाउट कैंसिल भी आते हो, तो भी कोई रोमानिया के यूरोपियन यूनियन का कोई इशू नहीं पड़ता आपके वीज़ा ना लगने पे। क्योंकि आदमी डिपोर्ट हुए भी बहुत इधर आए हैं, उनकी क्या है, फ्लैट हम दुबई से नहीं करवाते, कहीं और से करवा देते हैं, ठीक है, वो आदमी ईजी आ जाते हैं। तो आपका प्रोसेस सही है, लेकिन आप बोलोगे भाई मैं बहरीन में ही रह रहा हूँ, बहरीन की पीसीसी से मैं सीधा बहरीन से इधर आ जाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है हमारे पास। तो खास करके अगर हमारे साथ आप अप्लाई करना चाहते हो, या किसी के भी साथ, पहले आप वेरीफाई करें। और मैं आपको बता रहा हूँ अभी हमारा कोई भी ब्रांचेस हमारी एजेंसी की किसी भी गल्फ़ कंट्री में नहीं है, किसी भी एशिया कंट्री में और नहीं है, ठीक है। हम इंडिया से ही काम करते हैं। तो और जो पाकिस्तान से भी होते हैं भी हमें संपर्क करते हैं, जो हमारे साथ पाकिस्तानी एजेंसी जुड़ी होती है, या कोई और नेपाल की या बांग्लादेश की एजेंसी जुड़ी होती हैं, तो हम उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। भैया आप ब्रदर उनसे ही लो, क्योंकि हम इतना टेंशन नहीं लेते भी सभी कंट्री का हम ही संभालें, वो हमारी एजेंसी ही संभालती है, और जो ट्रैवल एजेंसियाँ उनके साथ जुड़ी हैं वो संभालती हैं उनका काम। हम खाली उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे के अपना काम ख़त्म कर देते हैं, भाई आप उनसे बात करो। और जो इंडियन आदमी हैं जो हमारे साथ आना चाहते हैं, या हमारे एजेंसी के थ्रू, हमसे थ्रू, तो आप ऐसे आप प्रोसेस करके अपना वीज़ा हमसे ले सकते हो, और ईजी आप फिर आ सकते हो। और पहले ही आपको अगर जैसे 8-9 महीने का प्रोसेस है रोमानिया का, आप पहले इंडिया जाओ, सोचो कि हम पहले इंडिया जाएंगे फिर हम अप्लाई करेंगे, तो 8-9 महीना वेट करना इंडिया में। बाई चांस आपका वीज़ा कैंसिल होता है किसी कारण, तो 8-9 महीना आप बेरोजगार घर में बैठे रहे, ठीक है, तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आप, क्योंकि आप गल्फ़ में काम कर रहे हो, आपका वीडियो सिलेक्शन कराने में हमें भी आसानी है, क्योंकि हम बोल सकते हैं, आप भी बोलोगे हम अभी काम कर रहे हैं गल्फ़ में, इस कंपनी में, इस कंट्री में, ठीक है। आपका जो वीडियो है वो ईजी आपका सिलेक्शन हो जाता है। इंडिया से वीडियो सिलेक्शन कराने में भी हमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो जब आपका वर्क परमिट इशू हो जाए, उसके भी 1-2 महीने बाद आप इंडिया ट्रैवल करो, ठीक है, अपना छुट्टी जाओ, उसके बाद अपना पासपोर्ट देकर हमें अपना स्टैंप करवा कर आप रोमानिया में मूव हो सकते हो। हमारे पास ईजी, आप गल्फ़ के आने के लिए जो भी कैंडिडेट हैं हमसे संपर्क करते हैं, अप्लाई करना चाहते हो, हमारे पास ईजी वे यही है। अगर आप बोलोगे आपको डायरेक्ट ही हम इधर बुला लें, वो हमारे पास नहीं है। और दूसरी बात, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वही है 0784 076 716। और ब्रदर आपकी कंप्लेंट आती है अभी आप रिप्लाई नहीं करते, या ऐसा है, तो कोशिश करो आप मंडे टू फ्राइडे मेरे को कॉल करो, और इंडिया के दोपहर के समय, क्योंकि अभी मैं ऑफिस में हूँ ये टाइम, और अभी आप कॉल करोगे तो मेरा काम क्या है, कॉल उठाने का ही है, जहाँ आपका रिप्लाई करने का है तो मैं करता हूँ। लेकिन अगर आप सैटरडे संडे को, जहाँ मेरे ऑफिस टाइम के बाद आप कॉल करोगे, तो नहीं उठा पाते, क्योंकि और काम भी होते हैं, फैमिली को समय भी देना होता है, बहुत कुछ होता है। आप मिनिमम इंडिया के अभी जैसे टाइम चेंज हुआ है 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मेरे को कॉल कर सकते हो। मैं ऑफिस में ही हूँ, किसी दिन कभी इमिग्रेशन में जाना पड़ता है, कॉल नहीं उठाया जाता, वहाँ फ़ोन साइलेंट होता है, जहाँ टाइम नहीं रहता। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीक में 5 दिन में मैं 3 दिन तो ऑफिस में रहता ही हूँ। इस दिन में आप कहीं भी फ़ोन कर सकते हो, मैं आपका, जहाँ अगर मैं इमिग्रेशन में भी हूँ, आपका रिप्लाई तो मैं कर ही देता हूँ बाद में नेक्स्ट डे। पर आप कॉल कोशिश करें भी, हम दोपहर से लेकर इवनिंग 7 तक इंडिया के समय मैं बता रहा हूँ, मैं रोमानिया का समय नहीं बता रहा, इंडिया का बता रहा हूँ। आप 12 बजे से लेकर 7 बजे तक ये मेरे पास 7 घंटा है, आप मेरे को कॉल कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई करेगा ही करेगा, कॉल भी उठाएगा ही उठाएगा, चाहे 5 मिनट बाद आपका मिस कॉल देखा उसके बाद आपका कॉल कर लेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।